थर्ड ईयर के अटेम्प्ट में वही है, मैंने आपके सारे रिवीजन सेशंस अच्छे से अटेंड करे थे, उससे मेरे एकदम कंसेप्ट अच्छे से मुझे याद आ गए थे और प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई थी। फिर मैंने गेट दिया तो उसमें मुझे 33 मार्क्स आए, तो क्वालिफाइंग मार्क्स से भी मुझे 3 मार्क्स ज़्यादा मिले थे। तो मैं ये खुश थी कि मेरा जो एम था क्वालिफाइंग मार्क्स का, उससे भी मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिले। और फिर अब मुझे ऐसा हो गया था कि जेई का जो एक डर था, क्योंकि मैंने जेई दी थी, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और बहुत मतलब उसमें फेलियर मैंने देखा हुआ था, तो मुझे उसका डर निकल गया कि अब ये भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, इस पर मैंने 50% मेहनत से 50% कंसेप्ट से अगर मैं क्वालिफाई कर पा रही हूँ तो मैं IIT जा सकती हूँ। मुझे ऐसा हो गया था। तब तक भी मुझे उसके पहले मुझे पता नहीं था कि मैं IIT सच में पहुँच पाऊँगी कि नहीं पहुँच पाऊँगी, बट फिर ये रिजल्ट आया, उसके बाद लगा कि हाँ अब IIT मेरे पकड़ में है, मैं उसको पकड़ सकती हूँ। Hello viewers, welcome to Acumen Gate Academy. In this video, we are going to talk about प्रांशु, जिन्होंने IISc बेंगलुरु में MVLSI का इंटरव्यू क्लियर किया है with the All India rank of 337. So first of all, प्रांशु, congrats for this achievement. So अब चलते हैं जर्नी ऑफ प्रांशु इन थर्ड ईयर। तो जब थर्ड ईयर शुरू हुआ तो प्रांशु, व्हाट वाज योर एम? क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था गेट प्रिपरेशन के अंदर। होता ही है, सबको के अंदर से मालूम होता है कि हम कितना सही जा रहे हैं, कितना गलत जा रहे हैं। तो फिर आपकी जर्नी में ऐसे उतार चढ़ाव आए या फिर फ्लैट ही रहा जर्नी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन? नहीं, उतार चढ़ाव तो बहुत है सर। थर्ड ईयर की अगर बात करें तो उसमें जैसे ऐसा था कि प्री फाइनल अटेम्प्ट हम दे सकते थे, तो मुझे ऐसा था कि पूरा प्रिपरेशन करके तो मैं अटेम्प्ट दे नहीं पाऊंगी, तो जितने सब्जेक्ट्स मैंने डेवलप करे हैं, जितने सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं, उन्हीं को ही मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके थॉरली रिवाइज करके ही अटेम्प्ट देती हूँ। तब मेरा कुछ ज़्यादा एम भी नहीं था कि बहुत अच्छा रैंक लाना है, बहुत अच्छा स्कोर लाना है, तब बस ऐसा था कि एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाना है। तो तब हमारे कुछ 4-5 ही सब्जेक्ट हो गए थे, और जैसे कि सिग्नल्स था, EMT था और डिवाइसेस था, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स था, ऐसे कुछ 4-5 सब्जेक्ट हुए थे और मैथ्स और एप्टीट्यूड हुआ था। तो कह सकते हैं कि 50% सिलेबस हुआ था। तो मैंने सोचा था कि 50% सिलेबस हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ करके अटेम्प्ट देती हूँ। और उसमें भी मेरा कुछ ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं था कि अच्छे से बैठना है, रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं था। जब मन करा तब क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जब मन करा तब पढ़ाई करती थी। मतलब ऐसे कह सकते हैं 50% मैंने अपने इनपुट दिए थे, अपना एफर्ट 50% दिया था। और ये भी आई गेस आपने दिसंबर जनवरी के महीने में ही किया होगा? हाँ, दिसंबर जनवरी के महीने में, क्योंकि तब रिवीजन सेशंस आपने चालू करे थे। तो उसमें ऐसा था कि सुबह में आप PDF भेजते थे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करके शाम को फिर डिस्कशन होता था। तो एक्चुअली उससे ही मेरे मैक्सिमम प्रैक्टिस हुआ था। उसके पहले तो मैं रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट के कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रही थी, बट फिर आपने वो असाइनमेंट भेजने चालू करे, तब फिर मेरा जो एफर्ट था वो थोड़ा फोकस्ड हुआ कि अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है। एक अगर आपने सब्जेक्ट बोला है तो वही मैं पहले रिवाइज करती थी और फिर उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, तो फिर वो एकदम फोकस्ड हो गई थी फिर मेरी मेहनत। तो उससे मेरे जल्दी मेरे सब्जेक्ट्स रिवाइज होने लगे और अच्छे से फिर से कॉन्सेप्ट सारे याद आने लगे थे। प्रांशु, इज देयर एनीथिंग व्हिच यू आर डूइंग फॉर रिवीजन? बिकॉज आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स का ही रहता होगा क्वेश्चन कि जैसे जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उसमें फार्मूलाज तो इतने सारे नहीं हैं बट कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं। तो फिर कुछ तरीका था आपका इसको याद रखने का या फिर रिकॉल करने का? रिकॉल करने का सर मेरा तरीका यही था, क्योंकि तब तक मैंने शॉर्ट नोट्स कुछ बनाए नहीं थे। तो ये बात हो रही है थर्ड ईयर की। हाँ। तो तब ऐसा था कि जो आपके क्लास अटेंड करते हुए जो मैंने नोट्स बनाए थे वही नोट्स मेरे पास थे सिर्फ, तो मैं वही रिवाइज करती थी, पूरा सब्जेक्ट उससे ही पढ़ती थी। और फिर मतलब मेरी आदत क्या थी कि आपने अगर क्लास में कोई कंसेप्ट पढ़ाया तो उसमें आपने कुछ सपोज कोई एक कैच लाइन बोली कि हिंदी में एकदम अपने लैंग्वेज में एक कैच लाइन कहते थे कि ये कंसेप्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हो, तो मैं वही कैच लाइन वही वर्ड टू वर्ड लिख देती थी। तो वो जस्ट लाइक मात्रा। हाँ, मात्रा जैसे कॉस और साइन की कितनी मात्रा है। हाँ, तो फिर मैंने अभी भी मुझे याद है, मैंने बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि कॉस और साइन की मात्रा पहले ढूंढने की। तो मतलब वैसे ही याद कर रही थी, मतलब जैसे मैंने पढ़ा था वही प्रोसेस में फिर मुझे याद आ रहा था, वही वर्ड से याद आ रहा था। तो फिर वो कुछ कैच लाइंस होती थी, उससे मुझे इजीली कंसेप्ट याद रह जाते थे।
मतलब आपने जिस तरीके से पढ़ाया उसी तरीके से मुझे याद रहा है। ओके। हाँ, मतलब अगर आपने बोला है कि कॉस की मात्रा पहले निकालनी है फिर साइन की मात्रा निकालनी है, तो मुझे ऐसे याद है कि मुझे मात्रा निकालनी है, ऐसा मेरे को नहीं याद है कि मुझे कोएफिशिएंट निकालना है। हाँ, मतलब वही फिर मेरे जो नोट्स थे उसी से ही मुझे बहुत हेल्प हुआ कि मैंने नोट्स एकदम प्रॉपर बनाए थे, तो क्लासेस मिस नहीं करे थे, तो नोट्स कंप्लीट थे और नोट्स ही मैं रिवाइज करती गई। और फिर जैसे सपोज आपका नेक्स्ट डे एनालॉग का अगर पीडीएफ आने वाला है, आपने बोला है, तो मैं एक दिन पहले पूरा दिन बैठ के एनालॉग का रिवाइज करती थी। बीजेटी हो गया, जैसे आप टॉपिक वाइज देते थे कि बीजेटी ओपैम्प साथ में आएगा, तो फिर बीजेटी ओपैम्प के क्वेश्चन तो देखने नहीं थे बिकॉज वो तो खुद ही से करे थे, तो वो सब आते थे। सिर्फ जो कंसेप्ट थे, जो आपने थियोरी पढ़ाई थी, उतना ही पढ़ना था। तो जैसे बीजेटी ओपैम्प दोनों रिवाइज करने बैठा तो 4-5 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाता था। तो यही तरीके से मैंने रिवीजन करा है पूरी नोट्स पढ़ करके। ओके ओके। आई गेस आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, तो वो एक आध तो सब्जेक्ट्स के ही बनाए थे। हाँ, तब एक्चुअली मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, बट उतना टाइम नहीं था कि पूरा एक सब्जेक्ट में कंप्लीट कर पाऊँ। तो फिर वो शॉर्ट नोट्स फिर मैंने ये अटेम्प्ट खत्म होने के बाद फाइनल अटेम्प्ट के लिए अच्छे से बनाए थे, उसमें अच्छे से मैंने। तो फिर आप क्या सजेस्ट करोगे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो पढ़ रहे हो, एक बार आपने जब सब्जेक्ट पढ़ा तब तो आप पूरे नोट्स बनाते हो, क्लास नोट्स। उसके बाद जब भी आप फिर से वो सब्जेक्ट रिवाइज करने बैठो तभी आप शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे सभी सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एंड इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव शॉर्ट नोट्स? हाँ, मेरे केस में आई थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव शॉर्ट नोट्स, बिकॉज जैसे मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ रहा था। अगर कंसेप्ट के मुझे 3-4 टॉपिक्स भी मिल गए ना कि ये कॉन्सेप्ट है, तो भी मुझे पूरा याद आ जा रहा था। तो मतलब मेरे को ऐसा था कि अगर मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स में लिख के रखा होता तो कुछ सपोज 2-3 लाइन पढ़ी, उससे पूरा कंसेप्ट याद आ जा रहा था मुझे। तो मेरे को शॉर्ट नोट से बहुत हेल्प होती। ओके। एंड नाउ व्हाट हैपेंड इन आपका थर्ड ईयर का अटेम्प्ट? थर्ड ईयर के अटेम्प्ट में वही है, मैंने आपके सारे रिवीजन सेशंस अच्छे से अटेंड करे थे, उससे मेरे एकदम कंसेप्ट अच्छे से मुझे याद आ गए थे और प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई थी। फिर मैंने गेट दिया तो उसमें मुझे 33 मार्क्स आए, तो क्वालिफाइंग मार्क्स से भी मुझे 3 मार्क्स ज़्यादा मिले थे। तो मैं ये खुश थी कि मेरा जो एम था क्वालिफाइंग मार्क्स का, उससे भी मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिले। और फिर अब मुझे ऐसा हो गया था कि जेई का जो एक डर था, क्योंकि मैंने जेई दी थी, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और बहुत मतलब उसमें फेलियर मैंने देखा हुआ था, तो मुझे उसका डर निकल गया कि अब ये भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, इसमें मैंने 50% मेहनत से 50% कंसेप्ट से अगर मैं क्वालिफाई कर पा रही हूँ तो मैं आईआईटी जा सकती हूँ। मुझे ऐसा हो गया था। तब तक भी मुझे उसके पहले मुझे पता नहीं था कि मैं आईआईटी सच में पहुँच पाऊँगी कि नहीं पहुँच पाऊँगी, बट फिर ये रिजल्ट आया, उसके बाद लगा कि हाँ अब आईआईटी मेरे पकड़ में है, मैं उसको पकड़ सकती हूँ। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि 50% मेहनत दी थी मैंने, तो 50% सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे। अगर इसको मेरे को सिर्फ डबल करना था, जो सब्जेक्ट्स थे वो पूरे डेवलप करने थे, सारे कंप्लीट करने थे, और जो मेहनत है वो ज़्यादा देनी थी, और मार्क्स भी मुझे डबल ही करने थे। अगर मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए तो मार्क्स भी डबल करने थे। तो मैंने सोचा कि मेरे पास पूरा 1 साल है, ये तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। तो फिर वो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया था कि एक सक्सेस का बेसिक स्टोन होता है ना, बिल्डिंग स्टोन, फाउंडेशन स्टोन, वो आ गया था कि अब वो सक्सेस के फाउंडेशन स्टोन पर मैं खड़े रह करके पहुंच सकती हूँ आईआईटी तक। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया था। मतलब तब मुझे फिर ऐसा नहीं होता कि यार मैं ये क्यों कर रही हूँ, उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि मुझे अब करना ही है। तो मोटिवेशन ऐसा होता है नहीं कि अगर बाहर से मोटिवेशन दो तो वो मोटिवेशन काम लगता है, बट फिर आफ्टर अ टाइम वो डीके हो जाता है। बट अगर सेल्फ मोटिवेशन आए तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है। अगर अब तक बाबू तू ये वीडियो देख रहा है तो आई रियली होप कि तुझे ये वीडियो पसंद आया है। तो वेट क्यों कर रहा है, लाइक कर वीडियो को एंड शेयर अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्यूमेन गेट एकेडमी, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय।